बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 10th मैथमेटिक्स 5 एक्सरसाइज 5.1 का आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये वर्ड आप नोट कर लें, लोएस्ट फॉर्म। हमें ये रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ना, इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आप इन फ्रैक्शंस में कॉमन लेके जो कटिंग होती है ना, बस वो कटिंग कर दें। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें जी, ये फर्स्ट पार्ट है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये मैंने फ्रैक्शन वाली लाइन लगा ली। फ्रैक्शन से ऊपर वाली वैल्यू देखें, न्यूमिनेटर को, इन दोनों में से 3a कॉमन आ रहा है, तो आप 3a कॉमन ले लें। 3 बाहर चले गया, a 2 थे, एक चले गया, एक रह गया। हमने 3 कॉमन लिया है, तो 3 2s are 6 होता है। a बाहर चले गया, पीछे b रह गया। इन दोनों में देखें, ये 2 है, ये 4 है, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2। ये a स्केयर है, ये a है, क्या कॉमन आएगा? a। ये b है, ये b स्केयर है, क्या कॉमन आएगा? b। ठीक है, अब देखें, 2 बाहर चले गया, a 2 थे, एक चले गया, एक रह गया, b भी बाहर चले गया। -4 पे 2 का टेबल पढ़ो तो 2 आता है। ये a चले गया बाहर, b 2 थे, एक चले गया, एक रह गया। जब भी आपको लोएस्ट फॉर्म कहेगा ना, तो बस आपने यहाँ कॉमन, इन क्वेश्चंस में कॉमन लेके कटिंग करनी है। अब जो कटिंग होती है, कटिंग कर दें। देखें, ये a माइनस बी ऊपर भी है, ये a माइनस बी नीचे भी है, ये कट गया। ये a ऊपर भी है, ये a नीचे भी है, तो यहाँ भी कटिंग हो गई। बाकी देखें आपके पास क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा 3 डिवाइडेड बाई 2b। अब सेकंड पार्ट में आए। सेकंड पार्ट में आप ऊपर देखें, एक b सेम है, दूसरा x सेम है, तो आप bx को कॉमन ले लें। ये था abx, तो bx कॉमन चले गया, पीछे a रह जाएगा, प्लस ये b कॉमन चले गया, x 2 थे, एक बाहर चले गया, एक रह गया। इन दोनों में से देखें क्या सेम है? a सेम नहीं है, c भी सेम है, x भी सेम है। इधर x है, इधर x स्क्वायर है, तो छोटी पावर 1 है ना, तो हम x कॉमन लेंगे। इन दोनों में से cx कॉमन आ रहा है, तो cx चले गया बाहर, पीछे क्या बचा? a, इधर प्लस c बाहर चले गया, x 2 थे, एक चले गया, एक रह गया। ये a प्लस एक्स इस a प्लस एक्स से कट गया, ये x इस x से कट गया, बाकी जो बच गया वो लिख लें। ये आपकी लोएस्ट फॉर्म है। चलें जी, ये थर्ड पार्ट है। ऊपर वाली टर्म एक ही है, ए सी। नीचे देखें, ये ए स्केयर है, ए है, तो ए कॉमन आ रहा है। एक्स स्केयर और एक्स में से एक्स कॉमन आएगा। ए 2 थे, एक चले गया, एक रह गया। एक्स 2 है ना, 1 चले गया, 1 रह गया। माइनस ए भी बाहर चले गया, एक्स भी बाहर चले गया। जब सारी की सारी रकम कॉमन चली जाए, तो पीछे हमारे पास 1 रहता है। ओके हो गया। अब कटिंग कर लेते हैं। ये वाला ए इस ए से कट गया। अब हमारे पास ऊपर बेटा क्या बचा? ऊपर बचा सी, नीचे बचा ए एक्स -1। इधर आ जाएं। ऊपर ए की रकम है, तो वो वैसे की वैसे लिख देते हैं। अच्छा, आपने कॉमन कहाँ लेना होता है बेटा? अगर प्लस और माइनस हो ना, तो वहां कॉमन लेना होता है। नीचे देखें, 100 पहले बाहर लिखा हुआ है, और ये दोनों में से ए स्क्वायर फिर कॉमन आ रहा है। ये ए स्क्वायर बाहर चले गया, पीछे 1 बचा, माइनस ए स्क्वायर बाहर चले गया, पीछे बी बचा। अब कटिंग कर लेते हैं। ये जो ए स्क्वायर है, ये इस ए स्क्वायर से कट गया। अब ये जो 15 और 100 है, यहाँ पे आप 5 का टेबल पढ़े ना,
5 3s आर और यहाँ 5 2s आर 5 0 आर। तो ये हमारे पास जवाब क्या बना, जो आंसर आएगा, ऊपर 3 बच गया, बी स्केयर बच गया, सी स्केयर बच गया, नीचे क्या बचा, ये 20 और 1 माइनस बी। अच्छा बच्चों, अगर आप ये टेबल ना पढ़ना चाहें तो ये देखो, ये लिखा हुआ है ना 15/100, तो ये आपका कैलकुलेटर है, इस पे आप लिखें 15 ये ओवर 100, तो ये देखें आपका आंसर आएगा 3/20। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी आपको पता चल जाता है। ये थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। ये मेरे बच्चे फिफ्थ पार्ट है। इसमें आप ऊपर वाली वैल्यू देखें तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा। चलें ठीक है, अगर आप नीचे देखें ना तो 4 और 6 में एक तो आपको 2 कॉमन नज़र आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, दूसरा आपको एक्स कॉमन आएगा। अगर मैं 2x कॉमन लेता हूँ तो बाकी जो नीचे बचता है वो लिखते हैं। 4 है, 2 2s और 4 होता है, एक्स 2 थे, एक चले गया, एक रह गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास 6 है, हमने 2 कॉमन लिया है तो एक 3 बचेगा और हमने x कॉमन लिया है, y तो नहीं लिया, तो यहाँ पे y भी बच जाएगा। ज़रा दोबारा देख लें, यहाँ हमारे पास 2x कॉमन आ रहा था, 2 2s आर 4, x 2 थे, एक चले गया, एक रह गया, प्लस अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो 2 कॉमन लिया है तो 2 3s आर 6 होता है, x बाहर चले गया तो पीछे मेरे पास y रह गया। अच्छा, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर इसका क्या करना है। सुने बेटा, जब भी आपको दो टर्म्स नज़र आए और उन दो टर्म्स के दरमियान में माइनस हो, जैसे कि यहाँ माइनस है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस माइनस से पहले और बाद में स्केयर बन जाए। जैसे ये 4x स्केयर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल स्केयर, और ये 9y स्केयर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y होल स्केयर। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि दो टर्म्स हों, उनके दरमियान में माइनस हो और आप कोशिश करें कि उनके स्केयर बन जाएं, तो वो स्केयर बन जाएं, तो ये आपका फार्मूला बन गया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अली स्केयर माइनस बाबर स्केयर। तो अली स्केयर माइनस बाबर स्केयर का फार्मूला क्या होता है, अली प्लस बाबर, अली माइनस बाबर। अब यहाँ अली कौन है, 2x, तो अली प्लस बाबर मीन 2x प्लस बाबर, बाबर कौन है 3y, अली माइनस बाबर मीन 2x माइनस 3y। नीचे वाली जो टर्म है 2x इंटू 2x प्लस 3y, ये एज इट इज। अब देखें, जो कटता है उसको कट कर देते हैं, ये 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 2x प्लस 3y आपस में कट गए। अब ऊपर देखें क्या बचा हुआ है, ऊपर बेटा हमारे पास बच गया है 2x माइनस 3y, और नीचे देखें क्या बचा हुआ है, जस्ट 2x। कई बच्चे यहाँ इतनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो इस 2 से इस 2 को कट कर देते हैं, x से x को कट कर देते हैं ना बेटे। अगर आपके पास ऊपर माइनस या प्लस का साइन हो तो कॉमन लेके फिर कटिंग करनी है, बगैर कॉमन लिए कभी भी आपने कटिंग नहीं करनी। तो इसका यही जवाब है। ये हमारे पास अब सिक्स्थ पार्ट है, इसमें आप ऊपर देखें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। चलें ठीक है, फिलहाल पहले हम नीचे वाली वैल्यू को डील कर लेते हैं। इन सब में देखें 5 आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, इधर स्केयर था, तो हम नीचे 5 कॉमन लेते हैं, पीछे बच जाएगा एक्स स्केयर, 5 बाहर चले गया, पीछे बच जाएगा एक्स वाई, 5 बाहर चले गया, पीछे बच जाएगा वाई स्केयर।
ये 20 एज इट इज। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, सिंपल सिंपल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अगर चलो भी ये क्वेश्चन पेपर में आ गया और फार्मूला आपको नहीं याद आ रहा, तो चलो बंदा कोशिश तो करता है ना। ये देखें, ये जो नीचे वाली टर्म है वही ऊपर है, 7x माइनस वाई है। ये सिर्फ एक हिंट है जो इस सवाल पे लागू होता है। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ये है कि चलो इससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ठीक है, और अगर याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो आपने देखना है कि एक्स माइनस वाई है, जो नीचे था वही ऊपर आना है। ये इससे कट गया। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। 5 वन जार 5 4 जार, ऊपर आपके पास बच गया है 4 और साथ क्या बचा है? एक्स माइनस वाई, और नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये देखो, ये भी कितना इजी सा क्वेश्चन था। चलें जी, ये हमारे पास 7th पार्ट है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसको आपने लोएस्ट फॉर्म में लिखना हो, सबसे पहले आपने देखना है ऊपर और नीचे से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। ये x लिखा हुआ है, इनमें देखें आपको a सेम नजर आ रहा है, तो आप a कॉमन ले लें। x पहले था, a मैंने कॉमन लिया, जो बच गया वो लिख लेते हैं। इस 2 को कॉमन नहीं लिया तो ये एज इट इज है। ये a स्क्वायर था, एक a कॉमन चले गया तो पीछे एक a बच जाएगा, माइनस इस 3 को हमने कॉमन नहीं लिया, ये a कॉमन लिया है, इसको नहीं लिखेंगे, x कॉमन नहीं लिया। अब इधर देखें, ये बाहर मेरे पास a लिखा हुआ है, इन दोनों में से देखें ना तो आपको ये 4 है 9 है, 4 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है। ये x है, ये x क्यूब है, तो इनमें से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमने जस्ट x कॉमन लिया है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जो बच गया वो लिख लेते हैं। 4 कॉमन नहीं लिया, a स्क्वायर भी कॉमन नहीं लिया, x था वो तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस ये 9 वैसे का वैसे, ये x क्यूब है, हमने एक कॉमन लिया है ना, तो पीछे x स्क्वायर बच जाएगा। अब जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म है, इनमें देखें ये x इस x से कट गया, a इस a से कट गया। बाकी जो बच गया उसके बारे में हम बात करते हैं। ऊपर बेटा बाकी बच गया 2a माइनस 3x। नीचे ज़रा देखें, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डील करके आए हैं। मैंने आपको बताया था जब दो टर्म्स के दरमियान माइनस हो तो आपने कोशिश करनी है कि स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ देखें स्क्वायर बन रहे हैं। ये 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2a होल स्क्वायर, और ये जो 9x स्क्वायर है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर। तो फिर मैंने कहा था अगर स्क्वायर बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा इनको प्लस कर देना है, यानी अली प्लस बाबर और अली माइनस बाबर। ठीक है, ऊपर वाली जो टर्म है वो एज इट इज। इसका फायदा क्या हुआ, ये 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स से कट हो गया, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2a प्लस 3x। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरे बच्चे 8 पार्ट है, इसमें आप ऊपर वाली टर्म देखें तो इसमें आपको x सेम नजर आ रहा है, तो x मैं कॉमन ले लेता हूं। ये x स्क्वायर था, एक x बाहर चले गया, पीछे x रह गया, x बाहर चले गया, पीछे -5 रह गया। नीचे बेटा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये -5x नहीं है, ये 5 है। अब देखें नीचे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पे जब भी इस पैटर्न पे टर्म्स आएंगी ना,
तो इन पे हमेशा मिड ब्रेक मेथड लगेगा, तो आप इस पे मिड ब्रेक मेथड लगा दें। मिड ब्रेक मेथड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके देख लें, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ था। यहाँ 1 है, 1 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, -5 आएगा। तो -5 के पेयर बनाने हैं कि उनको माइनस करने से 4 आए, 5 और 1। तो खैर ये मेरे पास पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 1x, 1 हम लिखते नहीं हैं, प्लस x -5 आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास ऊपर वही x इंटू एक्स माइनस 5 एज इट इज़, इधर 2 से कॉमन लेते हैं, यह आएगा x-5 प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x-5। अगर ये आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही नीचे वाली, तो आप मेरा जो लेक्चर है मिड ब्रेक मेथड पे, वो वाला लेक्चर आप लें, तो ये आपको फिंगर टिप पे आएंगी। ठीक है, इधर देखें अब x-5 से कट गया। आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा दूंगा मिड ब्रेक मेथड वाले का। ये हमारे पास आंसर आ गया। 9th पार्ट की तरफ आएँ, ये भी बड़ा इजी है। आप ऊपर देखें 3x कॉमन आ रहा है, 3 बाहर चले गया, एक्स स्क्वायर था, एक चले गया, एक रह गया। 3 कॉमन लिया है, 3 2s और 6 होता है, x बाहर चले गया। इधर आ जाएं, इस पे वही मिड ब्रेक मेथड लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 जी, ये हमारे पास हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लेते हैं, x प्लस 2, फिर 2 कॉमन लेते हैं, फिर x प्लस 2, ऊपर हमारे पास क्या बचा 3x इंटू एक्स प्लस 2 नीचे। ये मिड ब्रेक मेथड मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है और मैंने बताया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। x+2 से कट गया, ऊपर हमारे पास बचा 3x और नीचे बचा x+2। तो ये देखें, ये आपका 9th पार्ट भी सॉल्व हो गया। इधर हमने 8th पार्ट सॉल्व किया था, ये दोनों सॉल्व हो गए। चलें जी, ये 10th वाला पार्ट है, ये बड़ा अहम है, बच्चों ने अक्सर गलत करना है, ये पेपर में आया। तो नीचे तो सिंपल है, x³ माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे समझ जाएंगे कि ऊपर कुछ नहीं होता बेटा, ऊपर भी मिड ब्रेक मेथड लगना है। जैसे यहाँ पे x है ना, तो कोई मसला नहीं, अब यहाँ एक्स वाई है, तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा। -2 के पेयर बनाने हैं कि इनको माइनस करने से 1 है, 2 1s are 2, यहाँ प्लस है बड़ी वाली के साथ प्लस, ऊपर माइनस है, तो अगर बड़ी के साथ प्लस लगाया कि छोटी के साथ क्या आएगा माइनस। ये मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, पहले x था अब xy, -1 हम लिखते नहीं है, -xy -2y का स्क्वायर। मैंने ऊपर कुछ नहीं किया, सिर्फ मिड ब्रेक मेथड लगाया है। अब इन दोनों में से देखें, x कॉमन आ रहा है, पीछे x प्लस 2y बचेगा। इन दोनों में से -y कॉमन आ रहा है, पीछे x प्लस 2y बचेगा। नीचे वाली टर्म जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं। अब ऊपर देखें क्या आएगा, x प्लस 2y कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस वाई। नीचे क्या है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कट गया। पीछे मेरे पास क्या बचा, ऊपर बचा x प्लस 2y, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचा। इधर आ जाएं, ये हमारे पास 9th पार्ट है, ये भी बड़ा आसान है, बस आपने मिड ब्रेक मेथड लगाना है, ऊपर भी नीचे भी।
2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 42। 42 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस करें तो 17 बने। पहले इस पे 1 का टेबल पढ़ते हैं। अगर मैं 142 करो, इनको प्लस करने तो 17 नहीं बनता। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 होता है, इनको प्लस करने से भी नहीं बनता। 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है, इनको प्लस करने से 17 बन रहा है। तो 14 के हम 42 के कौन से टेबल लेंगे? एक हम लेंगे 14 और दूसरा लेंगे 3। यहाँ प्लस है, बड़ी वाली के साथ प्लस, ऊपर प्लस है तो जो बड़ी का साइन है वही छोटी का। तो 14 भी प्लस का आएगा, 3 भी प्लस का आएगा। हमने मिड ब्रेक करना है। ये जो 17x है इसको मैं लिख सकता हूँ 14x प्लस 3x प्लस 21। अब नीचे देखें तो हमने 3 को 35 से मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 3 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 105 प्लस का। अब इसके मैंने पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस करने से 26 आए। देखो 105 को मैंने 5 से डिवाइड किया, आंसर 21 आया। तो इसके सीधे सीधे पेयर बनते हैं, पहला 21, दूसरा 5। तो यहां मैं मिड ब्रेक मेथड लगाता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। ऊपर से अगर आप देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। 2 बाहर चले गया, x 2 था, एक चले गया, एक रह गया, 14 है, 2 7 जार, x हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दी। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 7 बचेगा। इन दोनों में से देखें तो 3x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा? x प्लस 7। इनमें से प्लस 5 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा? x प्लस 7। ये मिड ब्रेक मेथड ही चल रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं तो ऊपर x प्लस 7 कॉमन आ रहा है, इधर 2x प्लस 3 है, इधर फिर x प्लस 7 कॉमन आ रहा है, इधर 3x प्लस 5 है। ये x प्लस 7 जो है x प्लस 7 से कट गया। बाकी आपका आंसर क्या बचा? आंसर बचा आपके पास 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। देखें पहले हम चैप्टर करते थे, घंटे घंटे का हमारा लेक्चर होता था और उसमें एक क्वेश्चन ही क्लियर होता था। यहाँ हमें जस्ट 22 मिनट लगे हैं और पूरी एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर ली है। आपको यहाँ सिर्फ 3 बातें अगर पता है तो ये आपका पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। जी पहली बात क्या पता आपको? ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको दूसरा ये वाला फार्मूला आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तीसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए? वो क्या है? मिड ब्रेक मेथड, जो कि हमने 9th में भी पढ़ा था और ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ये आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर ये 3 चीज़ें आपको आती हैं तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। और अगर आप एक और चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो है कॉमन लेना आपको आना चाहिए। कॉमन लेना तो वैसे ही आपको आता है, अगर ये नहीं आता तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। खैर ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी, आपने इसको बेटा ज़रूर करना है। कोशिश करना कि इसकी जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है आप ये भी कर लीजिएगा।